संस्कृत दिव्यम क्लास 8 की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। तो हमें क्वेश्चन एंड आंसर करना है। क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, दूत रूपेण कह आगतः, यानी कि दूत के रूप में कौन आया था। तो दूत के रूप में केशव आया था, तो इसका आंसर है ग वाला, केशवः। सेकंड वाला क्वेश्चन है, पाठे गंधारी पुत्र इति संबोधनम कस्मै प्रयुक्तम। तो पाठ में गंधारी पुत्र यह किसके लिए संबोधन किया गया है। तो पाठ में गंधारी पुत्र दुर्योधन के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है क वाला, दुर्योधनाय। थर्ड वाला क्वेश्चन है, पांडवः किम याचनते स्म, यानी कि पांडव क्या मांग रहे थे। तो पांडव राज्य मांग रहे थे, तो इसका आंसर है ख वाला, राज्यम। फोर्थ वाला है, पांडवः केशाम आत्मजः आसान, यानी कि पांडव किनके पुत्र थे। तो इसका आंसर है देवानाम, देव के पुत्र थे, ग वाला, देवताओं के पुत्र थे। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, केह स संबंधः श्रेयान, यानी कि किनके साथ संबंध कल्याणकारी होता है। तो इसका आंसर है ग वाला, बंधुबिह। अब सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। हमें एक सेंटेंस में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, द्वारपालः आगत्य किम उद्घोषति, यानी कि द्वारपाल ने किसके आने की घोषणा की। तो द्वारपाल ने घोषणा की, महाराज की जय हो, पांडवों के शिविर से इत के रूप में पुरुषोत्तम भगवान नारायण कृष्ण पधार रहे हैं। यानी कि द्वारपालः आगत्य उद्घोषयति जयतुम महाराजः पांडवानां शिविरात् पुरुषोत्तमः नारायणः दूत रूपेण आगतः अस्ति। सेकंड वाला क्वेश्चन है, दुर्योधनः सभास्थित जनान् सावधानं कुर्वन् किम कथयति, यानी कि दुर्योधन ने सभा के लोगों को सावधान करते हुए क्यों कहा। तो इसका आंसर है, दुर्योधनः सभास्थित जनान् सावधानं कथयति यः अपि केशवस्य आगमने उत्थास्यति सः मया 12 सुवर्ण भास्य दंडेन दंडनीयः भविष्यति। तो दुर्योधन ने सभा में सब लोगों को सावधान करते हुए इसलिए कहा क्योंकि जो भी श्री कृष्ण के आगमन पर उठकर खड़ा होगा वह मेरे द्वारा 12 स्वर्ण मुद्राओं के दंड से दंडित होगा। ये दुर्योधन ने सभा में सब लोगों को सावधान करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कथम उपभुज्यते, यानी कि राज्य कैसे उपभोग किया जाता है। राज्य में कैसे उपभोग किया जाता है। इसका आंसर है, राज्यम नम तु याच्यते न तुम दीनाय दीयते तद तु रिपुन जित्वा ही उपभुज्यते, यानी कि संसार में राज्य ना तो मांगा जाता है, वह तो शत्रुओं को जीतकर ही उपभोग किया जाता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वासुदेवः अन्ते किम परामर्शम ददति, यानी कि वासुदेव अंत में क्या परामर्श देते हैं।
तो इसका आंसर है वासुदेवः अन्ते परामर्शं ददति त्वम् अर्धराज्यं दातु योग्यः अन्यथा पांडवाः स्वपुरुषेण संपूर्ण राज्यम हरिष्यन्ति। कि वासुदेव अंत में ये परामर्श देते हैं कि तुम्हें आधा राज्य उनको दे देना चाहिए, नहीं तो पांडव अपने पुरुष बल से संपूर्ण राज्य को ले लेंगे। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है वासुदेवः पांडवानां किम संदेशम आन्यत, यानी कि वासुदेव पांडवों का क्या संदेश लाए थे। तो इसका आंसर है वासुदेवः पांडवानां संदेशम आन्यत अतः भवान धर्मानुसारम यत् अपि संपत्त्यं तेषां सन्ति तेभ्यः यच्छतु। तो वासुदेव पांडवों के लिए ये संदेश लाए थे कि अतः आप धर्म के अनुसार जो भी संपत्ति उनकी है उन्हें वापस दे दें। अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है रेखांकित पदों के आधार पर उचित विकल्प चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी कि हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी हेल्प से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला सेंटेंस है दुर्योधनः आसनात् स्खलति, यानी कि दुर्योधन आसन से फिसल गया। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है आसनात्, आसनात् यानी आसन से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कस्मात्, कहाँ से, दुर्योधन कहाँ से फिसल गया, दुर्योधनः कस्मात् स्खलति। तो इसका आंसर है क वाला कस्मात्। सेकंड वाला सेंटेंस है भ्रातृषु स्नेह कर्तव्यः, यानी कि भाइयों के साथ प्रेम करना चाहिए। तो अंडरलाइन वर्ड है भ्रातृषु। तो भ्रातृषु की जगह क्या आ जाएगा केशु, किसके साथ, किसके साथ प्रेम करना चाहिए, केशु स्नेह कर्तव्यः। तो इसका आंसर है केशु। थर्ड वाला है सेंटेंस स्वराज्यस्य तृणमपि न दास्यामि, यानी कि अपने राज्य का तिनका भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या है स्वराज्यस्य। तो स्वराज्यस्य की जगह पे क्या आ जाएगा कस्य, कस्य तृणमपि न दास्यामि, किसके राज्य का तिनका भी नहीं दूंगा, अपने राज्य का तिनका भी नहीं दूंगा। इसका आंसर है ख वाला कस्य। फोर्थ वाला क्वेश्चन है पांडवानां शिविरात् दूतः आगतः, यानी कि पांडव के शिविर से दूत आए हैं। अंडरलाइन वर्ड क्या है पांडवा नाम। तो पांडवा नाम की जगह क्या आ जाएगा कासाम, कासाम शिविरात् दूतः आगतः। फिफ्थ वाला है लोके राज्यम ना तु याच्यते ना तु दिनाय दीयते, संसार में राज्य ना तो मांगा जाता है और ना गरीबों को बांटा जाता है। तो लोके अंडरलाइन वर्ड है, लोके की जगह क्या आ जाएगा कुत्र, कहाँ राज्य ना तो मांगा जाता है और ना गरीबों को बांटा जाता है। तो इसका आंसर है ख वाला कुत्र, लोके की जगह आ जाएगा कुत्र। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है नीचे लिखे वाक्यों को मंजूषा के उचित अवयवों के द्वारा पूरा कीजिए। यानी कि नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं
उनमें एक वर्ड मिसिंग है, तो उस वर्ड को हमें लिखना है, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहला है विद्याम डैश जीवनम व्यर्थम, तो यहाँ पर आएगा विना। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। अगला सेंटेंस है अद्य सायं काले अहम डैश ब्रह्मणाय गमिष्यामि, तो यहाँ पर आएगा अपि, यानी कि आज शाम के समय में भी घूमने जाऊंगा। थर्ड सेंटेंस है डैश ते एव धन्याः भवन्ति ये परोपकारं कुर्वन्ति, तो यहाँ पर आएगा नूनम, यानी कि वे धन्य होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं। नेक्स्ट है गृहात् डैश उपवनम अस्ति, तो यहाँ पर आएगा बहिः, घर के बाहर बगीचा है। अगला सेंटेंस है मुन्यः आश्रमेषु डैश अवसन्, तो यहाँ पर आएगा एव, मुनि आश्रम में ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है उसे पात्रों के सामने लिखिए। तो हमें बताना है कि कौन सा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उसे उन पात्रों के नाम के नीचे लिखना है हमें। तो पहला है कृष्णः, तो कृष्णः के लिए 2 यूज हुए हैं जो कि है कंस भृत्य और गोपालकः, तो उसके नीचे हम ये दोनों लिख देंगे। अगला है दुर्योधनः, तो दुर्योधन के लिए 2 यूज हुए हैं जो कि है गंधारी पुत्रः और सुयोधनः। अगला वाला है पांडुपुत्रः, तो पांडुपुत्र के लिए भी 2 यूज हुए हैं जो कि है पांडवः और देवात्मजाः, तो ये दोनों लिख देंगे हम पांडुपुत्रः के नीचे। अगला है भीष्मः, तो भीष्मः के नीचे यूज हुआ है गांडेय, तो भीष्मः के नीचे लिख देंगे हम गांडेय। अगला है द्रोणः, तो द्रोणः के लिए हमने यूज़ करा था आचार्यः, तो द्रोणः के नीचे लिख देंगे हम आचार्यः। अब हम 6th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकृति प्रत्ययों के बीच रिक्त स्थान पूरे कीजिए, तो हमें जो खाली स्थान है उसे भरना है, प्रकृति प्रत्ययों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो भरना है। तो पहला है दातुम, तो दातुम के वहाँ पे क्या लगेगा, दा तो पहले से लिखा है तो हमें क्या लिखना है, बस तुमन लिख देंगे हम वहाँ पे। अगला है जीतवा, तो जीतवा में वहाँ पे आ जाएगा जी प्लस कत्वा। अगला है उप विषय, तो यहाँ पर उप लिखा हुआ है और लयब लिखा हुआ है, तो इसके बीच में क्या आएगा, विष। अगला है कृतव्यः, तो कृतव्यः में क्र लिखा हुआ है, हमें बस तव्यत लिखना है, तो हम यहाँ पे तव्यत लिख देंगे, क्र प्लस तव्यत। अगला है विस्मृतम, विस्मृतम में वी लिखा है और स्मृ लिखा है, बस कत लिखना है, तो वी प्लस स्मृ प्लस कत। 7th क्वेश्चन है अधोलिखित शब्दों को उनके पर्यायों से मिलाइए, तो हमें जो शब्द दिए हैं उनको उनके पर्यायवाची से मिलाना है। तो पहला वर्ड है राजनः, तो राजनः का पर्यायवाची होता है भूपतयः, तो भूपतयः के वहाँ पे हम 1 नंबर लिख देंगे। सेकंड वर्ड है आत्मजः, आत्मजः का पर्यायवाची होता है पुत्राः, तो पुत्राः के वहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अगला है अमातयः, अमातयः का पर्यायवाची होता है मंत्रिणः, तो मंत्रिणः की वहाँ पे लिख देंगे हम 3। अगला है पौरुषेण, पौरुषेण का पर्यायवाची होता है बाहुबलेन, तो बाहुबलेन के वहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अगला है आचार्यः, आचार्य का पर्यायवाची होता है गुरु, तो गुरु के वहाँ पे लिख देंगे हम 5।